थैंक यू जिगर। वेलकम एवरीवन। आप सबका इस वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे कस्टमर्स की वॉइस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने इसी वॉइस को सुन के जो भी डेवलप किया है आज तक, एंड जो भी हमने आज तक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ द क्लाइंट। द रीज़न हम ये वेबिनार कर रहे हैं उसका एक ही यही रीज़न है कि हमें काफ़ी क्वेरीज आती हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे कस्टमर सर्विस पे, ईमेल्स के थ्रू, जहाँ पे क्लाइंट्स हमको अपने स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमें लगा कि हमें एक वेबिनार करना चाहिए जहाँ पे हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करें। ये इस सीरीज का पहला वेबिनार है। गोइंग फॉरवर्ड हम ये और वेबिनार भी करेंगे जिसमें हम हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी, हम सब आपको समझाएंगे। हम ये एवरी फोर्टनाइट करना चाहते हैं, बट ये पहला हमारा वेबिनार है जहाँ पे हम आपको स्टेटमेंट्स बताएंगे। द रीजन हमने ये स्टेटमेंट्स वाला वेबिनार चूज किया वो इसलिए है क्योंकि अभी टैक्स फाइलिंग का भी टाइम बहुत क्लोज है, एंड काफ़ी क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट्स हमको कहाँ मिलती हैं। पॉसिबल है कि हमने अपनी स्टेटमेंट्स को ठीक तरह अलाइन नहीं किया है, इंडेक्स नहीं किया है, बट हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी काम हम अभी इसके ऊपर करने वाले हैं। ये एश्योरेंस आप रखिए कि अगले 6 महीने में हमारी स्टेटमेंट्स एकदम प्रॉपरली स्टैक होंगी एंड आपके लिए आसान होगा कोई भी स्टेटमेंट्स ढूंढना और उनको यूज करना। लेकिन आई थिंक एट इस समय क्लाइंट्स थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हमें लगा कि राइट टाइम है आप सबको एक वेबिनार के थ्रू बताने का कि हाउ टू अप्रोच आवर स्टेटमेंट्स। हमारी स्टेटमेंट्स आपको देखनी है तो आपको किधर जाने का, कैसे देखने का, और कौन सी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। मेरे साथ आई एम रियली सॉरी, एक हमारे यहाँ पे कोविड की एक बैकग्राउंड में एक आपको आवाज आ रही होगी। ट्वाइस अ डे हमारे यहाँ पे बार बार समझाया जाता है कि we should take all COVID precautions. So I will just bear with me for a minute. Let the yeah, it's over now. Sorry. um, So we are here to discuss the statements, an overview on our top statements. जितने भी important statements हैं, Amandeep Arora is my colleague. He is part of the product team. Aman is basically responsible for making sure that all statements are stacked properly. And अमन इन स्टेटमेंट्स के ऊपर पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा है, एंड आज जो भी स्टेटमेंट्स में चेंजेस हमने पिछले 6 महीने में किए हैं उसके लिए अमन रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑल जितने भी हमने चेंजेस किए हैं उनका बेसिस क्लाइंट की वॉइस ही है। क्लाइंट्स हमें गाइड करते आए हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, ऐसी लगनी चाहिए, एंड हमने वो चेंजेस हमने अपनी स्टेटमेंट्स में किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। सो एक बार फिर धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, एंड आई विल आस्क अमन टू take over. Aman has a small presentation to share with you, and Aman, all over to you. Sure. Thanks, Ashish. Good evening, everyone. बहुत स्वागत है आपका कोटक सिक्योरिटीज फैमिली का पार्ट होने के लिए। So, without taking much time away, कि मतलब इधर उधर की बात करके I'll jump into the crux of the topic. See, overview of top statements. हमारा यहाँ आज का एजेंडा है, हम लोग स्टेटमेंट्स इन्वेंट्री, हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स हैं ब्रॉडली जो कस्टमर की सबसे क्रिटिकल नीड्स है वो देखें। जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, देयर आर मल्टीपल चैनल्स, हम वेबसाइट से, ऐप से, व्हाट्सएप से, देयर आर कस्टमर्स ऑफ आवर्स जो नियो पे हैं, कुछ पुराने वेबसाइट पे पुराने ट्रेडिंग इंजन से काम कर रहे हैं। लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट विल जस्ट गो थ्रू कि नेविगेशन कैसे चलेगा, एंड हमारे जो टॉप स्टेटमेंट्स हैं, जो सबसे की स्टेटमेंट्स है, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, सो दैट जो कस्टमर्स की एक क्वेरीज आती हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स, वी लुक एट देम एंड वी ट्राई टू एड्रेस इट ओवर हियर कि कस्टमर्स को इजी रहे इनका स्टेटमेंट्स को कंज्यूम करना। सो लुकिंग एट द इन्वेंट्री, देखो देयर आर जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो 4 ब्रॉड टाइप्स में आ जाती हैं। रेगुलेटरी स्टेटमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, वीकली स्टेटमेंट्स, बिल्स, मार्जिन स्टेटमेंट, जो हमें एक्सचेंज द्वारा, एनएससी बीएससी द्वारा मैंडेटरी है कि ये कस्टमर को आप भेजें ताकि उनका जो ट्रेड उन्होंने किया उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे।
देन हम लोग एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स, विच इज पोर्टफोलियो, अकाउंट स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन रिलेटेड स्टेटमेंट्स। पोर्टफोलियो इज जनरली कंसिस्ट ऑफ योर होल्डिंग स्टेटमेंट्स, वो आपके पोर्टफोलियो में क्या है, अभी आपने क्या खरीद परचेज किया उसका जो पूरा एक ब्यौरा है, उसकी एक समरी आ जाती है। कैपिटल गेन स्टेटमेंट कि आपका पिछले नफा नुकसान आपका क्या चल रहा है, पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल का नफा नुकसान जो आपका हुआ, वो आपको एक समरी व्यू में दे देते हैं, प्लस डिटेल्ड सिक्योरिटी वाइज एज वेल। एंड लुकिंग एट द अकाउंट्स, अकाउंट्स में आपका लेजर आ गया, जो डीपी की आपकी ट्रांजैक्शन एंड बिल हो गए। फिर आपका एनुअल ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कि आपकी पूरी ट्रांजैक्शन का 1 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा एक जगह, कि हाँ पूरे साल में क्या क्या किया, क्या उसमें चार्जेस लगे, क्या उसमें सब कुछ हुआ, पूरा उसका एक समरी आ जाता है। टैक्स बुके हमने एक नया जस्ट एक छोटा सा प्रोपोजिशन बनाया, अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स था उसको क्लब करके, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स बोलते थे अच्छा टैक्स के लिए हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 4 या 5 या 6 रिक्वेस्ट की जगह कस्टमर को एक रिक्वेस्ट में टैक्सेशन के लिए जो कुछ चाहिए वो जगह एक जगह पे मिल जाए। तो एक बार पहले एक्सेस पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। एक्सेस पॉइंट्स में हमारे पास वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, व्हाट्सएप है, और कस्टमर सर्विस को तो ऑल द कस्टमर्स कॉल कर ही सकते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द मोबाइल ऐप, आई जस्ट स्टार्ट विद द मोबाइल ऐप फर्स्ट। तो जब मोबाइल ऐप में, KST ऐप में कोई भी इंसान लॉग इन करते हैं, उसके बाद मोर के सेक्शन में टूल्स एंड रिसोर्सेज के अंदर स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स का टैब है। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स पे क्लिक करते ही ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो मोस्ट यूज स्टेटमेंट्स हमने मोबाइल ऐप में रखे हैं। अगर किसी को डिटेल स्टेटमेंट्स, ज्यादा बड़ी इन्वेंट्री देखनी हो, तो दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो बिकॉज मोबाइल को बहुत ज्यादा क्लटर ना करते हुए सब कुछ एक जगह देना थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लमैटिक भी होता है। तो रिक्वेस्ट, इसमें आप देखेंगे आपका अकाउंट स्टेटमेंट, लेजर, आपका रियलाइज्ड PNL स्टेटमेंट और आपका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिल जाता है। और मोबाइल ऐप के होम स्क्रीन में ही आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑलरेडी एज अ डैशबोर्ड एग्जिस्ट करता है। फिर आपके पास मोबाइल में ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स ऑन ईमेल्स का, जिसमें आपके पास बिल कम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से STT रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, गेन लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका लेजर एंड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट का एक समरी व्यू है, DP वैल्यूएशंस, DP ट्रांजैक्शंस कि आपके डीमैट में क्या ट्रांजैक्शंस हुई, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है जो आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, इसलिए ये भी रिपोर्ट्स होती है जो आपको इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर्स को। अमन, मेरा एक देन सवाल है छोटा सा। हाँ जी, when you say report request report on email, मतलब ये जितनी भी रिपोर्ट है ये ऐप पे नहीं खुलेंगी, ये सारी आपको ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपने आप आएंगी? यस यस, राइट आशीष। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ही कस्टमर इस पे क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके आगे उनको मेल पे, उनके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसमें 2 से 2.5 घंटे में आमतौर पे मिल जाती हैं ये स्टेटमेंट्स, without any technical glitches which do end up happening, but yeah, generally maximum span of 30 minutes to 2 hours the statements will be available to अमन, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। डीपी वैल्यूएशन और डीपी होल्डिंग आपने दोनों अलग अलग दिखाया है, them. दोनों में फर्क क्या है? डीपी होल्डिंग भी वही दिखाएगा, वैल्यूएशन भी वही दिखाएगा, कुछ फर्क है? आशीष, इसमें डीपी वैल्यूएशंस में आपका मंथ एंड का जो डीपी की वैल्यू है, बेसिकली जो मंथ एंड प्राइसेस थे उससे मल्टीप्लाई करके आपकी डीपी की वैल्यू भी पता लगती है। होल्डिंग्स आपको सिर्फ स्टॉक की क्वांटिटी बताता है। अच्छा। So just to add on to that, as a next step, we are trying to merge these two statements so that दो जगह ना जाना पड़े कस्टमर को। This will be there pretty soon. हम ठीक लोग इसे merge करने का देख रहे हैं। राइट अमन। Yeah. So jumping to the next access point, which is our new trading website. So उधर अगर आप कोई कस्टमर लैंड करते हैं, तो मोर सेक्शन में सिमिलर टू द ऐप, ट्रेडिंग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स में रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे आपको ये टैक्स फाइलिंग बुक है यहाँ दिख रहा है, बट ऐप, ट्रेडिंग ऐप में अभी, मोबाइल ऐप में अभी ये नहीं हुआ। ये वेबसाइट में भी बहुत जल्दी आ जाएगा ऑप्शन। ये अभी एक यू कैन से जो डिजायर्ड स्क्रीन है वो अभी आपको दिख रही है, ये भी बहुत जल्दी लाइव होनी है। एंड रेस्ट ऑफ द आइटम्स आप देखेंगे सेम है, जो कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस, all of these statements are available on the website. जो And अमन, request,
एक सवाल और मेरा, आई थिंक जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ट्रेडिंग टैक्स फाइलिंग स्टेटमेंट बुके, मतलब मेरे को एक बार मैंने ये चूज कर लिया, मेरे को बाकी सब कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी मुझे चाहिए या मेरे सीए को चाहिए सब कुछ एक ही बारी में मेरे मेल पे एक साथ सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल आशीष, इसमें दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द 4 critical reports, which is your capital gains, your annual global transaction statement, your DP holding statements of the year end, as well as your DP transaction statement. So all 4 reports are combined together, जिसमें आपका STT, CTT, brokerage सब कुछ कवर हो जाता है। तो फ्रॉम अ टैक्स फाइलिंग परस्पेक्टिव इट्स अ होलिस्टिक बुके, जो कि हमारे काफी सारे कोटक सिक्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी रेकमेंड किया कि अगर ये एक कंबाइंड बुके सर्व किया जाए तो बहुत बेटर रहेगा कस्टमर्स के लिए। राइट अमन, थैंक यू। तो गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट, जिसमें आपको दिखेगा व्हाट्सएप में ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7738988888, जिसपे जाके कस्टमर एक सिंपल नेविगेशन में अपने जो भी अकाउंट एक्टिविटी है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स का सेक्शन देखें तो जैसे ही कस्टमर ने हाई किया तो जो हमारा चैट बॉट है उसके थ्रू, व्हाट्सएप चैट बॉट, उसके थ्रू ये सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, जिसमें जाएंगे तो अकाउंट स्टेटमेंट्स का ऑप्शन है। इसमें 12 स्टेटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो जिसमें इजी टैक्स बुक है जो वो भी अवेलेबल है हमारा। उसमें आप किसी भी एक को जैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको आगे फाइनेंशियल ईयर या पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कोई स्टेटमेंट जैसे किसी एक पर्टिकुलर तारीख की होती है, कोई स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर की होती है, उसके हिसाब से सिलेक्शन ऑप्शन आपका मिलेगा। और जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर टैक्स बुके 2017-18 के लिए सेलेक्ट किया था, तो उसमें आप देखेंगे आपको ये 4 स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स, टीपी होल्डिंग्स, टीपी ट्रांजैक्शंस और एनुअल ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिलेगा आपके मेल पे, और इसका आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपने आप हमारी तरफ से मेल कर दिया जाएगा। तो अमन एक इसमें अगेन क्वेश्चन, आपने पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर दिखाए हैं यहाँ पे, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिट के अंदर कभी कोई टैक्स इंक्वायरी आती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको कुछ भी पुराना चाहिए वो भी हम जाके वी कैन डाउनलोड दैट स्टेटमेंट? बिल्कुल आशीष, 6 साल का रिकॉर्ड फ्रंट एंड पे डाउनलोड के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर आप इससे पहले का भी कुछ चाहेंगे, वो रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है, वो भी कस्टमर, बट उसके लिए कस्टमर सर्विस के पास जाना पड़ेगा। 2017-18 से पहले के लिए कस्टमर सर्विस के पास जाना पड़ेगा। उससे आगे के ऑप्शंस डायरेक्टली फ्रंट एंड पे भी अवेलेबल है कस्टमर को एज अ सेल्फ सर्विस। राइट अमन, थैंक यू। तो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, सो दिस इज आवर नियो वेबसाइट। बहुत कुछ कस्टमर्स होंगे जो हमारे नए ट्रेडिंग इंजन नियो के साथ भी एसोसिएट हुए हैं। तो नया जो न्यू ट्रेडिंग इंजन है, वहां पे भी अगर आप चाहोगे तो जैसे आपके नाम के इनिशियल्स आते हैं AN, वहां से आप अगर जाएंगे तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑन ईमेल आएगा। आगे का नेविगेशन सिमिलर है, आप देखेंगे तो आपके पास रिपोर्ट सिलेक्शन है, एंड उसके बाद आपका पीरियड, फाइनेंशियल ईयर या पीरियड सिलेक्शन आएगा। और वैसे ही आप देखेंगे ये, जैसे मैंने कैपिटल गेन सेलेक्ट किया, तो जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स, जो आशीष अभी आपने भी सवाल किया था, रिकॉर्ड्स हमारे पास 2010, 11, 12 से भी सारे अवेलेबल हैं। और कैपिटल गेन्स हम 11-12 से पूरा प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स को पुराने कैपिटल गेन्स की जरूरत होती है, स्पेशली बिजनेस कस्टमर्स जो कि अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। राइट अमन। या सो ये हमारा जो काफी हमारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने पुराना ट्रेडिंग हमारा वेबसाइट भी यूज किया होगा, अभी भी करते होंगे, तो वहां पे ये सारे स्टेटमेंट्स माय इन्वेस्टमेंट सेक्शन में आपके इक्विटी पोर्टफोलियो, गेन लॉस, व्यू स्टेटमेंट्स, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं इन अ सिंपल ड्रॉप डाउन ऑप्शन। सो दीज आर दी रिपोर्ट्स दैट आर अवेलेबल। इसमें क्या है, जो पुराना वेबसाइट है इसमें आपको सारा आपका रेगुलेटरी रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई रेगुलेटरी रिपोर्ट स्पेशली अगर देखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हमने आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले भेजे थे, किसी पर्टिकुलर रीजन से आपको वो चाहिए, या अगर आपको मार्जिन स्टेटमेंट आपका देखना है जो आपके पास आया था मेल पे, आपको नहीं मिल रहा मेल पे, आप आराम से जाइए, सेलेक्ट कीजिए जो आइटम आपको चाहिए, पीरियड सेलेक्ट कीजिए कब का चाहिए,
सबमिट पे आपको सिंपल हाइपरलिंक्स में डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेल का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। रेगुलेटरी रिपोर्ट्स हम ऑन क्लिक डाउनलोड देते हैं। जैसे आपको एक हाइपरलिंक दिखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको बस वहीं आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा। अमन, एक बात बोलना चाहूंगा, इस बार मैंने भी अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए रिपोर्ट व्हाट्सएप से खुद डाउनलोड किया था। मुझे याद है लास्ट टाइम कस्टमर सर्विस को कॉल किया था, बिकॉज लास्ट टाइम ये सब एक्सेस पॉइंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो कस्टमर सर्विस को कॉल किया था। आई थिंक 5-7 मिनट लगते हैं वहाँ पे। पहले कॉल करो, बाय द टाइम वो मेरा ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब मेरे से सवाल पूछते हैं 2-3, और जब तक मैं अंदर जाता हूँ आई थिंक उसमें 5-7 मिनट लगते हैं। एंड बट इस बार आई थिंक बहुत ही फास्ट हुआ। मतलब मैंने व्हाट्सएप से किया था, एंड आई थिंक मैंने एक डीपी स्टेटमेंट मुझे चाहिए थी, वो मैं उसके लिए मैं चैट पे गया था। तो आई ओके थिंक बहुत ही कन्वीनियंट था। मतलब विद इन 30 सेकेंड्स मेन्यू ऑप्शन आते गए, मैं चूज करता गया। इट वॉज क्वाइट क्विक, एंड 24 घंटे में आई थिंक रिपोर्ट्स भी मेरे मेल बॉक्स में आ गई थी। तो इट वॉज कन्वीनियंट। तो आशीष, आपके पॉइंट पे बिल्ड करते हुए हमने पिछले 1 साल में जो हमारे पास हमने एक रिपोर्ट्स के लिए ना एक जर्नी शुरू की है। तो एज अ कंपनी वी आर लुकिंग टू रीवैम्प हाउ वी सर्विस रिपोर्ट्स टू आवर कस्टमर्स। तो पहला स्टेप, पहला पड़ाव जो इसका था कि हम एक्सेस आसान करें। जो रिपोर्ट है वो आसानी से कस्टमर जाके ढूंढ के आराम से रख ले अपने पास, जो उसको चाहिए उसे मिल जाए। एज अ नेक्स्ट स्टेप वी आर लुकिंग एट, ओके, अभी आपके को आसानी से मिलने लग गया, अब इसको पे सुधार क्या करें। हम उसे सुंदर बना सकते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी आसान हो, उसे मतलब कंफर्टेबल बना सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक जगह पे क्लब कर सकते हैं। तो इसमें एज अ नेक्स्ट स्टेप हम लोग एक माइक्रो साइट पे काम कर रहे हैं, जिसमें सारी स्टेटमेंट्स इन्वेंट्री एक जगह पे आ जाएगी, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी खुलेगी और वेबसाइट से भी खुलेगी। मोबाइल से भी आप डायरेक्टली उस पर नेविगेट कर सकते हैं, वो पूरा रिस्पॉन्सिव रहेगा। आपको मोबाइल पे टेबल्स जैसे ब्रेक हो जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरा आसान काम करने के लिए ये पूरी माइक्रोसाइट डेडिकेटेड रहेगी। और सबसे बड़ी बात रहेगी, ये कभी भी डाउन नहीं होगी। बहुत बार होता है कस्टमर की कंप्लेन होती है कि ट्रेडिंग वेबसाइट डाउन थी, मुझे रिपोर्ट चाहिए थी, मिल नहीं पाई, या कस्टमर सर्विस वीकेंड पे अवेलेबल नहीं था, मुझे रिपोर्ट नहीं टाइम से मिल पाई। वो कंप्लेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब ये माइक्रोसाइट एक बार आ जाएगी। ये अनदर आप समझ लो 6 महीने का हमारा टाइमलाइन है कि इसको भी एक अच्छे स्ट्रक्चर में लाके जो इंफॉर्मेशन हमने कोलेट की अच्छे स्ट्रक्चर में दे कस्टमर। राइट अमन। अब मैं जस्ट पोर्टफोलियो रिपोर्ट को एक बार क्विकली ग्लांस थ्रू करूंगा। सो पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। एक था पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, जहां पे कस्टमर को समरी व्यू मिल जाता है कि जैसे ये आपको समरी व्यू मिल रहा है कि इस कस्टमर के भी 3 स्टॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, अनरियलाइज्ड गेन लॉस, आज का गेन लॉस कितना हुआ। उसमें फिर हर सिक्योरिटी में आप देखेंगे उसका पूरा सिक्योरिटी का नाम, उसका कितनी क्वांटिटी आज की डेट में है, क्या उसका एवरेज कॉस्ट था, खरीद का भाव क्या है, और उसका जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है एलटीपी या लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो अनरियलाइज्ड गेन लॉस, आपका आज का पीएनएल और मार्केट वैल्यू। इसके साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 छोटे छोटे बिंदु है राइट साइड कॉर्नर में उस सिक्योरिटी के नाम के साथ। तो ये जो कार्ड लेआउट हमने रखा है, ये 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो इस सिक्योरिटी की और इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे आपको जाएंगे मोर डिटेल्स पे, तो आपको इसका पूरा डिटेल, आपका एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, पूरा सेक्टर, इसका कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, इसका रियलाइज्ड आपका क्या बॉट आइटम था, कितना आपका वैल्यू है। व्यू हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस भी मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी 2 भाव पे परचेज हुआ है, 2015 का खरीद है। तो क्लियरली आपको पूरा आपकी हिस्ट्री इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की एक जगह पे मिल जाएगी। तो अमन, मैंने कुछ स्टॉक खरीदा, उसको बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तो मेरे को पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा? हाँ जी आशीष, जो आपका रियलाइज्ड गेन लॉस प्रीवियस ईयर तक का क्लोज हो गया, उसके अलावा जो जितनी ओपन ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस जो करंट साल की हुई है वो आपको दिखेंगी। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इसमें, से स्टार्ट होगा ये? ओपनिंग बैलेंस जो भी हाँ जी, इस साल का ओपनिंग क्लोजिंग होगा बैलेंस से इस साल का रहेगा। ओपनिंग होगा? बिल्कुल, इस साल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा और उसके बाद जो आगे की ट्रांजैक्शंस रहेंगी। राइट, राइट। हाँ जी। तो
इसमें आगे चलते हुए यहाँ पे फिर कैपिटल गेन स्टेटमेंट, जब जो हमने यहाँ नेविगेशन ऑप्शंस में देखे थे कि कैपिटल गेन की स्टेटमेंट्स, मैं एक बार जस्ट क्विकली रिव्यू करवाना चाहूंगा कि ये कैपिटल गेन्स की जो स्टेटमेंट है जो हमने नेविगेशन ऑप्शन में देखा, आज की डेट में ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट वेबसाइट पे हमारे क्लासिक जो पुराना वेबसाइट है उसी पे अवेलेबल है। तो आप अगर जाएंगे इसमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, समरी और डिटेल्ड दो व्यू रहते हैं। ये हमारा जो पूरा इसका डिटेल्ड व्यू है जिसमें आप क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्योंकि कस्टमर्स को क्वार्टरली एडवांस टैक्स फाइलिंग करने के लिए भी जरूरत होती है, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ये स्टेटमेंट अवेलेबल है और पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी इकट्ठे अवेलेबल है, जिसमें आपका परचेज, सेल, पूरा कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर कुछ LTGCL जो है पूरा, एंड इसका गेन लॉस जो है इंट्रा डे, लेस देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर, तीनों सेग्रीगेट होके मिलता है। जो आपका लेस देन 1 ईयर है, कुछ ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट है जिसपे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि इसका लेस देन 1 ईयर हम कहते हैं तो इसमें इंट्राडे एडेड रहता है। हमारे काफी कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे आप तीन सेग्रीगेशन क्यों नहीं देते, तो हम नेक्स्ट वर्जन ऑफ रिपोर्ट में इसको करेक्ट करने वाले हैं कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म को अलग कर देंगे और लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर को अलग रखेंगे। अभी के स्टेटमेंट में, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, बहुत ही क्लियरली ये बताना चाहूंगा, इंट्राडे इस स्टेटमेंट में लेस देन 1 ईयर में एडेड रहता है। राइट। और ये स्टेटमेंट आपके पास एक्सेल डाउनलोड में भी अवेलेबल है, और आप अगर इसका तो यहीं से आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं अगर कस्टमर चाहें तो, और कोई कस्टमर अगर व्हाट्सएप से या चैट से डाउनलोड करते हैं रिपोर्ट, तो कैपिटल गेन रिपोर्ट इस फॉर्मेट में PDF में डाउनलोड होके जाती है उनके पास। इसमें भी आप देखेंगे कॉलम सेम है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कस्टमर ने सेलेक्ट किया, उनका क्या परचेज था, क्या सेल था, उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट प्राइस FMV वैल्यू और आके गेन लॉस जो उनका हुआ। ये डेरिवेटिव्स की ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन स्टेटमेंट हो गई, जिसमें कौन सी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट टाइप, फिर आपका स्क्रिप्ट, उसका एक्सपायरी डेट क्या था, कौन सा टाइप था, फ्यूचर्स था, ऑप्शंस था, उसके अगेंस्ट आपका स्ट्राइक प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। अब मैं आगे अकाउंट स्टेटमेंट की तरफ नेविगेट करना चाहूंगा। अकाउंट स्टेटमेंट में जो हमारा सबसे क्रिटिकल स्टेटमेंट रहता है लेजर। लेजर बोले तो आपका पैसा कितना आया, कितना देना है, उसका जोड़ घटाव का समरी। आपका पूरा जो कितना पैसा आप डालते हैं, रिसिप्ट, आपका रिसिप्ट एज वेल एज ट्रांसफर्स, पूरा दोनों का पूरा जोड़ घटाव आके समरी आ जाती है। लेजर आपको आज की डेट में डाउनलोड पे भी अवेलेबल रहेगा, और हमने एक लेजर का एक्सप्लेन्ड का भी फीचर रखा है। लेजर के एक्सप्लेन में हमने, जो कई बार क्या होता है, हमारे कस्टमर्स की कंप्लेन थी, जो नरेशन है, जो ये इंग्लिश में लिखा है हमने कि ये क्या है, कई बार समझ नहीं आता, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, इसलिए हमने उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन का अलग पेज भी बनाया है। आप देखेंगे लेजर को, इसको रीड करते हुए, डेट है, कौन से एक्सचेंज में, NSE में, BSE में, CDS में, कहाँ पे हुआ था ये ट्रांजैक्शन, ये बिल है या ये रिसिप्ट पेमेंट है, कितना अमाउंट हुआ। लाल में देखेंगे तो बाहर गया अकाउंट से, नीले में देखेंगे तो अंदर आया। ये एरो के साथ भी दिखाया हुआ है, गोइंग आउट इज बेसिकली डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, कमिंग इन इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और आपका नेट क्लोजिंग बैलेंस आपको टॉप राइट साइड मिल जाएगा कि आपके टोटल समरी में अभी आपके पास कितना पैसा है, अकाउंट में पैसा है या देना है। ये अगर रेड रहेगा तो देना है, और अगर ब्लू रहेगा तो आपके पास है अकाउंट में ये पैसा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट। तो आगे बढ़ते हुए, ये एक पेज है, जब आप लेजर एक्सप्लेन को क्लिक करते हैं तो ये एक सैंपल लेजर नरेशन के साथ हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, कि इसका क्या मीनिंग रहता है, इसमें कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल मैं रीड आउट करूंगा, डेरिवेटिव मार्जिन चार्ज फॉर द डे, दिस इंक्लूड्स ऑल मार्जिन टाइप्स चार्ज्ड ऑन ओपन डेरिवेटिव पोजीशंस सच एज इनिशियल एक्सपोजर, डिलीवरी, एडिशनल। सो हर टाइप का मार्जिन जो आपको चार्ज हुआ इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। आप देखेंगे NCDX का मार्जिन रिवर्सल है। तो इसी तरीके से हर एक आइटम को हमने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या ट्रांजैक्शन का नरेशन है। आपको एग्जैक्ट सेम नहीं मिले शायद अकाउंट में आपके, बट जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है
वो सिमिलर रहेगा। तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है कि अच्छा क्यों लगा ये पैसा। आप अगर देखेंगे ये एक्सेल में भी डाउनलोड अवेलेबल है। तो आपको एक्सेल में डाउनलोड, काफी कस्टमर बोलते थे कि मेरे को अगर खुद से जोड़ घटाव करके देखना हो किसी किसी पर्टिकुलर आइटम को तो एक्सेल में मिल जाना चाहिए। तो वो हमने फीचर भी इनेबल किया है। और इसमें अगर आगे देखें, बिल कम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, मैं इस सेक्शन के सारे स्टेटमेंट्स पे फोकस नहीं कर रहा। जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जो आशीष जी ने शुरुआत में बोला कि टैक्स का टाइम है, टैक्स फाइलिंग का, तो जो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो उस पे फोकस कर रहा हूँ। तो बिल कम ट्रांजैक्शन आपका रहता है, ये आपका डीपी का बिल है, जो आपको डीमैट अकाउंट के चार्जेस लगे या उसमें जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ये उसकी समरी आपको दे देता है। तो इसमें आप देखेंगे आपका फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरेशन, डेट, आप जितने ड्यूरेशन का सेलेक्ट करना चाहेंगे वो फिर आपको एक इस टेम्पलेट में मिल जाएगा कि आपको कितने, इसमें आपको चार्जेस, आपका क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, रेट, आपको पूरा आपका डीपी के समरी के साथ आपके चार्जेस पूरे अच्छे से मिल जाएंगे ट्रांजैक्शंस के साथ। तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये आगे बढ़ते हुए एक आपका एनुअल ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, जिसमें ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। कस्टमर्स की बहुत कंप्लेन थी कि अच्छा मैं जीएसटी कहाँ देखूं, मैं ब्रोकरेज कहाँ देखूं, सीटीटी एसटीटी जो मेरे अकाउंट पे चार्ज हुआ वो मेरे को कहाँ से मिलेगा। वो एक समरी पे हर एक्सचेंज वाइज, डेट वाइज समरी टेबल पूरा इस स्टेटमेंट में अवेलेबल रहता है। इसमें आपका लेजर भी रहेगा, इसमें आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस भी रहेंगी, और साथ में आपका जीएसटी, ब्रोकरेज और सीटीटी एसटीटी के पूरा एक्सचेंज वाइज टेबल रहेगा, जो आराम से आप अपने अकाउंटेंट को दीजिए, जो खुद रिटर्न फाइल करते हैं, खुद ही आराम से इसको पढ़ के पूरी समरी एक जगह मिल गई, रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा इस तो अमन, स्टेटमेंट को इसमें अगर यूज मुझे करके। ब्रोकरेज समझना है, मैंने पिछले साल में कितना ब्रोकरेज दिया, वो इस स्टेटमेंट से मुझे क्लियरली पता चल सकता है। बिल्कुल आशीष, जैसे मैंने दो तीन सैंपल टेबल रखे थे, वैसे ही इसमें ब्रोकरेज का भी टेबल पूरा है समझ इसमें गया। इंक्लूडेड। तो ये जीएसटी एंड एसटीटी है, ये दोनों, वैसे हाँ ही जी, ब्रोकरेज का भी टेबल इसके अंदर अवेलेबल हाँ जी आशीष। है। ओके ओके। तो ये हमारा जो टैक्स बुक है, हमने बीच बीच में बात की कॉन्वर्सेशन के दौरान कि हमारा ये एक फीचर है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका चैट पे और वेब रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स में, आपका कस्टमर सर्विस में यहाँ पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। इसका बहुत जल्दी एक फ्रंट एंड हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा, जहां आप जाके जस्ट बहुत ही सिंपल जर्नी रहेगी। आप ये 4 स्टेटमेंट्स आपको चाहिए फाइलिंग के लिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए, जनरेट पे क्लिक कीजिए, और वो रिपोर्ट्स आपके ईमेल पे चले जाएंगे। और इसके साथ आप आराम से इसे फॉरवर्ड कीजिए अकाउंटेंट को, खुद से फाइलिंग करना है। चारों स्टेटमेंट मिला के आपको कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा जो आपको अकाउंट टैक्स फाइलिंग के लिए चाहिए, सारा अकाउंट्स का पूरा समरी इधर 4 स्टेटमेंट्स में आ जाता राइट राइट। है। एक सैंपल जस्ट ईमेल दिखाते हुए कि ये किस फॉर्मेट में आपके पास मेल पे आ जाएगा। तो एक बात थी कि आपका टर्नओवर, आपका कितना, कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया होते हैं टैक्सेशन फाइल करने के। आपका टर्नओवर की समरी भी आपको इसी रिपोर्ट के साथ मेल बॉडी में मिल जाती है कि अच्छा आपका इक्विटी का कितना टर्नओवर था साल का, डेरिवेटिव का कितना, तो टोटल कितना हुआ। सो अमन, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल था। आई थिंक काफी मुझे लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मेरे से पूछते हैं कि टर्नओवर कहाँ से मिलेगी। सो आई एम सेइंग ये आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखती है, एंड जनरली मेल बॉडी कोई नहीं पढ़ता है। सो आई थिंक वेरी क्लियर कि मेल बॉडी के ऊपर अवेलेबल है। बट अमन, आई थिंक हमने पहले भी बात किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी एक स्टेटमेंट हम बना के प्रोबेबली क्लब करते हैं, ताकि ये स्टेटमेंट के रूप में ही दिखाई दे एंड क्लाइंट कैन चूज दिस। बिल्कुल आशीष, इसको हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है, जो कैपिटल गेन्स हम रिवैम्प कर रहे हैं, कैपिटल गेन्स रिपोर्ट के साथ ही टर्नओवर जाए, तो एक कंबाइंड सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगा कस्टमर के लिए, राइट। रादर बराबर देन गोइंग टू 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। हमारा इंटेंट यही है, एक ही से कैसे टैक्स फाइलिंग हो जाए। बराबर बराबर बराबर। राइट अमन। तो आशीष, दिस इज द पैकेज दैट वी हैड फॉर ऑल आवर कस्टमर्स टुडे। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे जा सकते हैं।
राइट, थैंक यू अमन। आई थिंक ऑल इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं, बट हाँ अगर क्लाइंट्स को आई थिंक कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक दिस क्वेश्चंस एज वेल। सो अमन, सिक्योरिटीज बैलेंस, एक क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर महेंद्र मेहता पूछ रहे हैं, सिक्योरिटीज बैलेंस स्टेटमेंट एज ऑन डेट। आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटीज बैलेंस मुझे किसी भी डेट का चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा। तो अगर आप इस पे एक बार जस्ट इफ यू कैन रिप्लाई। ये आपका महेंद्र जी, वेरी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपका सिक्योरिटीज बैलेंस एक डीपी स्टेटमेंट, आपका जो डीपी होल्डिंग्स डीपी वैल्यूएशन स्टेटमेंट्स है उसमें मिल जाएगा। डीपी होल्डिंग्स में जाएंगे तो आपके कितना होल्डिंग, कितनी क्वांटिटी आपकी किस सिक्योरिटीज में बैलेंस है वो आपको मिल जाएंगी। और डीपी वैल्यूएशन में जाएंगे तो जो लास्ट मंथ खत्म हुआ उसकी आपको वैल्यूएशन स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। राइट, एक और अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सिंह जी ने पूछा है कि इज देयर एनी एसएमएस अलर्ट फॉर इंट्राडे कॉल्स। रघुवीर जी, ये हमने जो वेबिनार रखा था जनरली वो स्टेटमेंट्स के लिए रखा था। हम एक और वेबिनार आई थिंक हमारी जो रिसर्च कॉल्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए रखेंगे। फंडामेंटल रिसर्च कॉल्स, टेक्निकल, इंट्राडे, 15 दिन की कॉल, 1 महीने की कॉल, लॉन्ग टर्म कॉल, वो हम भी रखेंगे। एंड जस्ट आपको बोलने के लिए हमारा एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप एसएमएस पे आपको कॉल्स मिल सकें। पेड सर्विस है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। आई थिंक इसके ऊपर शायद हमारे क्लाइंट्स को भी क्लैरिटी चाहिए होगा। तो एक वेबिनार हम रिसर्च कॉल्स के ऊपर भी रखेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी नोट कर लिया है आपका रिक्वेस्ट। प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म, प्राइसिंग, एक रिसर्च कॉल के लिए भी हम सेपरेट वेबिनार रखेंगे ओवर द नेक्स्ट 15 दिन, 1 महीने में एक बार रखते हैं, सो दैट आपको उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी कि किधर जाना है, रिसर्च कॉल कहाँ देखनी है। इट विल हेल्प, तो वी विल डू दैट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन, जो टर्नओवर आपने जो बताई जो मेल बॉडी पे होती है, क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि कैन आई गेट ब्रेकअप ऑफ इंट्राडे एंड डिलीवरी आल्सो। तो मुझे मालूम नहीं कि वो अभी संतोष हमारे जी, पास। या संतोष जी का ये क्वेश्चन है, मैं आशीष आई वुड लाइक टू आंसर कि मिल सकता है। इसके जो नेक्स्ट फेज डेवलपमेंट है इसमें हम इसका प्रॉपर पूरा ब्रेकअप देंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको रश किया था ताकि हम इंफॉर्मेशन देना शुरू करें। इसको हम लोग और इन्हांस करेंगे एंड संतोष जी के सजेशन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रिपोर्ट्स में। संतोष जी, अभी थोड़ा गैप है जैसे आप बोल रहे हैं। आई थिंक ये आपका सवाल है, आई थिंक इम्पोर्टेंट। थोड़ा जहन में शायद अभी तक हमारे नहीं आया कि इसको भी ब्रेकअप करना चाहिए, बट थैंक यू वेरी मच। आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है और आई एम अश्योरिंग यू दैट वी विल बिल्ड दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड जब भी हम इसको बिल्ड करते हैं वी विल रीच आउट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज लिंक योर इनकम टैक्स रिपोर्ट इन एक्सेल विद टैक्स सॉफ्ट A62, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैलकुलेट कैपिटल गेन्स। तो अमन का क्वेश्चन है कि टैक्स रिपोर्ट्स को या हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे हम लिंक कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के साथ। मेरे को जो समझ आ रही है वो दुर्गेश जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर में चला जाए। आई थिंक ये टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ से ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन टैक्स ऑटोमेटिकली, ऐसी बहुत साइट्स हैं, आई थिंक क्लियर टैक्स एंड 4-5 साइट है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक एनी प्लान्स फॉर दैट? सो दुर्गेश जी, हमारा अभी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ तो टाई अप का नहीं है प्लान, बट वी आर लुकिंग फॉर टाई अप विद अ फ्यू, वी आर इवैल्यूएटिंग वेंडर्स, क्योंकि हमें पता है हमारे पास काफी कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि अगर आप किसी के साथ टाई अप कर लेंगे, हमारे लिए टैक्स फाइलिंग जो सेल्फ सर्विस कस्टमर्स हैं उनके लिए काफी क्रिटिकल रहता है और उनकी लाइफ आसान करता है। तो ये पाइपलाइन में है हमारे प्रोजेक्ट, हमारी प्रोडक्ट टीम से वी आर trying to finalize a vendor and do that tie up. So we will try to see कि ये particular software भी evaluate किया जाए, but हाँ, कुछ अच्छे जो market available easy tax या फिर ये clear tax जैसे forums हैं उनके साथ तो हम जरूर evaluate कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अमन, रोहन ने पूछा है, क्या डज द टैक्स बुके के अंदर ऑप्शन टर्नओवर स्टेटमेंट इंक्लूडेड है कि नहीं? मतलब आपने एक बार बताया था ये प्रेजेंटेशन में, इफ यू कैन जस्ट रिपीट। रोहन जी, ये टर्नओवर समरी में आपका डेरिवेटिव्स का पूरा टर्नओवर फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस का टुगेदर इंक्लूडेड है।
इसका ब्रेकअप अभी नहीं है इंक्लूडेड, इसका ब्रेकअप पे विल बी वर्किंग ऑन एंड इंश्योरिंग दैट इट गोज टू ऑल आवर कस्टमर्स प्रीटी सून। अमन, एक और सजेशन है, डिविडेंड रिपोर्ट। आई थिंक क्लाइंट्स आर सेइंग कि क्या डिविडेंड की रिपोर्ट एक जगह पे मिल सकती है कि नहीं। आई एम श्योर ये अभी शायद स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हाँ जी, हाँ जी। तो आशीष, डिविडेंड रिपोर्ट अभी हमारे स्टेटमेंट इन्वेंटरी में नहीं है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया। इस स्टेटमेंट को हम माइक्रोसाइट में अपने इन्वेंटरी में ऑलरेडी ऐड किया है। जो हम एक अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट्स का, वहां पे इस स्टेटमेंट को ऐड करेंगे। टाइमलाइन अभी गारंटी नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट 3 to 6 months वी शुड हैव दैट स्टेटमेंट विद अस। अमन, एक और जैसे डिलीवरी एंड इंट्राडे किसी ने बोला था कि उसका ब्रेकअप चाहिए, वैसे ही देयर इज अनदर रिक्वेस्ट कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को भी अलग किया जाए। सो आई एम सेइंग जब आप डेवलप करेंगे अपना टर्नओवर वाला स्टेटमेंट, आई थिंक उसके अंदर थोड़ा क्लैरिटी से करते हैं, जहाँ पे आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ वॉल्यूम्स आर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड और क्लाइंट्स को अपने आप जो भी उनको चाहिए वो देख पाए। तो आई थिंक एक सजेशन है, आई थिंक ये हमको लेना चाहिए। ये क्वेश्चन था, सॉरी थोड़ा मैं आगे चला गया, तो वी विल इंश्योर कि ये हम डेवलप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, brokerage statement based on capital gains and loss for 21-22, can I get brokerage statement? Mr. Srinivasu is asking this ke brokerage statement based on capital gains and loss. तो आशीष, ये ब्रोकरेज स्टेटमेंट डायरेक्टली बेस्ड ऑन कैपिटल गेन्स एंड लॉस अवेलेबल नहीं है। ये हमारा जो एनुअल ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रहता है, उसमें ब्रोकरेज इंकर्ड फॉर द ईयर कंप्लीट समरी रहती है। वो स्टेटमेंट के लिए अभी वो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं श्रीनिवासु जी, एंड उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये सजेशन बहुत वैलिड है, इसलिए हम लोग जो कैपिटल गेन्स में चेंजेस कर रहे हैं, उसके साथ ब्रोकरेज का ब्रेकअप वहीं के वहीं साथ में ही देने का प्रोविजन हमने किया है। So Srinivasu ji, what Aman is trying to say is कि अभी the report is separate, it is not clubbed with the capital gains, but yes, lot of other brokers show it in the same place. We do competition benchmarking, तो हमें भी थोड़ा समझ आता है कि clients आप क्या बोलना चाह रहे हैं। Assuring you that we will build on this, and in our next phase of development, this will definitely go live. So next year probably, I think इस साल की फाइलिंग में तो नहीं हो पाएगा, but I can assure you confidently कि next year की फाइलिंग से पहले this report will be in place. Aman, next question पे चलते हैं. How is financial statement different from tax bouquet? Raj Singh Bagri, Mr. Bagri पूछ रहे हैं कि how is financial statement different from tax bouquet? So इसका मिस्टर बाकरी का सिंपल जवाब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट अ सबसेट, एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे टैक्स बुके में जो हम सर्व कर रहे हैं उसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका सिर्फ जो अकाउंट्स का लेजर है और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है वो अवेलेबल रहता है। आपके बाकी की जो चीजें हैं, आपके कैपिटल गेन्स, आपका जो सीटीटी, एसटीटी, ब्रोकरेज, आपका डीपी का वैल्यूएशंस एंड डीपी का ट्रांजैक्शंस डीमैट के, वो आपके टैक्स बुके में साथ में अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट वन स्टेटमेंट, जो अगर कस्टमर को एडहॉक बेसिस पे अपना लेजर की समरी समझनी हो, ट्रांजैक्शंस की एक हिस्ट्री देखनी हो, उसके लिए अवेलेबल। अमन, नेक्स्ट मिस्टर सानी पूछना चाहते हैं कि विल द डाउनलोडेड ईमेल पीडीएफ, जो भी हम पीडीएफ उनको भेजेंगे कोटक, क्या वो कोटक सिक्योरिटीज के लोगों के साथ, उन्होंने लेटर हेड बोला है, बट क्या वो पूछ रहे हैं कि वो प्रॉपरली ऐसा लगेगा कि कोटक सिक्योरिटीज का लेटर हेड के ऊपर है कि नहीं। और दूसरा उसका क्वेश्चन है कि विल देयर बी अ सिग्नेचर एट द बॉटम। सो मतलब वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज टैक्स फाइलिंग में कभी कभी ये टैक्स इंक्वायरी में आ जाता है। तो आई थिंक कभी कभी टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो इफ यू कैन जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। साहनी जी, मोस्टली जो हमारी टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स हम लोग सर्व करते हैं, दोज आर डिजिटली साइंड, तो उस पर सिग्नेचर्स की सेपरेटली जरूरत नहीं रहती। और इस पे कोटक का लेटर हेड और लोगो सारे स्टेटमेंट्स में एम्बेडेड रहता है। इसको और थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर रहे हैं सो दैट कस्टमर्स को कई बार रहता है कि टैक्स अथॉरिटीज कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक, अच्छा मुझे कैसे पता है कि ये ऑथेंटिक है, तो हम उसे और थोड़ा सा इम्प्रूव करके प्रॉपर लोगों के साथ डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ ही सर्व करेंगे। अमन, संदीप जी का क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है
क्या वो एक पीरियड के लिए निकाल सकते हैं, मतलब वो टू एंड फ्रॉम डेट दें, उस पीरियड का ही प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाए? आपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट बोला जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बट वो क्वार्टरली है, बट इनको अगर 1 महीने का चाहिए या 15 दिन का चाहिए, तो अभी कोई तरीका है क्या? आशीष, अभी जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो क्वार्टरली ब्रेकअप पे है, पर जो इनका सजेशन है ये बहुत सारे कस्टमर्स के पास जब मैं गया पूरा उनसे, हम लोग जब ये पूरा माइक्रोसाइट के असेसमेंट कर रहे थे, तो ये एक सजेशन बहुत सारे कस्टमर्स का है कि मुझे 15 दिन, 1 महीना, इस तरीके से अपने हिसाब से पीरियड सेलेक्ट करना है। सो सेल्फ सिलेक्शन ऑफ पीरियड, इसको हम लोग लेटेस्ट कैपिटल गेन रिपोर्ट्स में, लेटेस्ट प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट जो हमारा कंबाइंड बन रहा है उसमें इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी, और बहुत जल्द ही ये लाइव भी हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। एक क्वेश्चन है मिस्टर रुद्रपाल सिंह का, बट मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि ऑल्सो इन टैक्स स्टेटमेंट कॉस्ट्स and defers and processed defers with value in contract note. सॉरी रुद्रपाल जी, मैं एक सवाल आपका समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप एक बार आशीष, उसको रिफ्रेम कर सकते हैं तो प्रोबेबली, या maybe अमन इफ यू कैन मेक आउट। I got the context here. So Sorry. रुद्रपाल जी ये पूछना चाहते हैं कि कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ट्रांजैक्शंस रहती हैं और जो टैक्स स्टेटमेंट हम लोग जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देते हैं, सर्व करते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो रुद्रपाल जी, इसमें आपका डिफरेंस रहेगा एसटीटी या सीटीटी वैल्यू का। जो एसटीटी सीटीटी चार्ज होता है वो हम टैक्स स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, जो क्लियरली हमारे टैक्स स्टेटमेंट्स में मेंशन्ड भी है, क्योंकि वो उसके जो नेट ऑफ होता है टैक्सेशन में नहीं मिलता है, वो चार्जेस पेएबल ही होते हैं, उसको हम गेन लॉस में से नेट ऑफ नहीं करते। बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के चार्जेस हैं, ब्रोकरेज, जीएसटी, वो सब इंक्लूडेड रहता है आपके जब गेन लॉस कंप्यूट होता है। नहीं, इसके अंदर एक इशू ये भी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर पूरा आपका बाय सेल आता है और बाकी एक्सचेंज के चार्जेस आते हैं। अमन, जस्ट आई वांटेड टू रिपीट बिकॉज ये क्वेश्चन ना मेरे को बहुत हिट करता है। तो जस्ट बताने के लिए कि व्हेन आप जब फाइल करते हैं रिपोर्ट टैक्स, तो टैक्स के अंदर जो एसटीटी होता है, इट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। मतलब अगर आपको एसटीटी लगा, वो आप रिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो एसटीटी के बिना बनता है। तो हमारी जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट है, उसके अंदर एसटीटी हम कॉस्ट नहीं पकड़ते हैं। ये स्टेटमेंट आप टेक्निकली डाउनलोड करके, आपको चेक करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, प्राइजेस आगे पीछे होते हैं, क्योंकि कोई आपने स्टॉक बाहर से ट्रांसफर किया तो उसका प्राइस मेरे को पता नहीं होता है, तो जिस दिन ट्रांसफर हुआ हम उसका प्राइस लेते हैं। इसको आप प्लीज चेक कीजिए। बट हाँ, हमने इसके अंदर जो भी कॉस्ट लिए हैं वही कॉस्ट है जो कि इनकम टैक्स अलाउ करता है। सो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। इट हैज बाय एंड सेल वैल्यू एंड ऑल द कॉस्ट जो आप जिसका डिडक्शन ले सकते हैं। इस स्टेटमेंट में अगर आपने सब कुछ कोटक से बाय किया, कोटक से सेल किया, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू फाइल इन इनकम टैक्स एज कैपिटल गेन्स। तो ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, बिफोर यूजिंग इट प्लीज ग्लांस थ्रू इट, गो थ्रू इट, एंड प्रोबेबली अगर आपके कोई सीए हैं जो कि आपका रिटर्न फाइल करते हैं, एक बार उनको प्रॉपरली आप दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम से, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट एजीटी स्टेटमेंट? अमन। सो पूनम जी, आप हमारे अगर पुराने वेबसाइट पे जो ट्रेडिंग वेबसाइट है जाएंगे, उसके व्यू माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन में व्यू स्टेटमेंट्स के अंडर रेगुलेटरी रिपोर्ट्स में आपको आपका एनुअल ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप उसमें सेलेक्ट कीजिए एनुअल एजीटीएस रिपोर्ट, और जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए आप उसे पीरियड को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर ले सकते हैं वहां से। वो आपको एज हाइपरलिंक रहेगा, तो आपको इसके लिए सेपरेट ईमेल के भी वेट करने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। Aman, Mr. Balasubramani is asking, all the daily transactions will be available in report, buy value, date, quantity, sell value, date, quantity. In which option UTS available? So I don't know अगर आपको UTS सवाल थोड़ा I don't क्लियर know नहीं क्या. है। Sorry, Mr. Balasubramani, if you can just explain this question in a little more detail,
विल बी मोर देन हैप्पी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं, अगर आप एक बार फिर से आप रिफ्रेम कर सकते हैं तो वी विल आंसर इट। विजय का क्वेश्चन है नेक्स्ट, अमन, single statement for all the charges, brokerage, demat, other charges, interest, STT, GST in separate heads, so we can know the final status of our gain loss. So I'm thinking the same question है, capital gains में जैसे बाकी सब दिखाते हैं everything in columns, he's asking for the same statement. So Aman, तो आशीष, इसमें बहुत एक सिंपल हम डेवलपमेंट ले रहे हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रहते हैं ना, उसमें ये सारे चार्जेस अवेलेबल है। जो जब भी कोई चार्जेस लगते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में सारे अवेलेबल रहते हैं। तो उसका हम एक इंटरैक्टिव व्यू डेवलप कर रहे हैं कि मल्टीपल पीरियड्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट टिल वन फुल फाइनेंशियल ईयर कस्टमर को एक जगह पे मिल जाए, ताकि जो चार्जेस की समरी भी रहे वो उसमें एम्बेडेड होती है, तो उसके साथ ही मिल जाएगी। दिस इज अनदर पीस दैट वी आर वर्किंग ऑन, क्योंकि कस्टमर्स का ये भी एक डिमांड था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मल्टी पीरियड एक जगह पे चाहिए। आज की डेट में एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, अगर कल कोई कस्टमर मल्टी पीरियड मांगता है तो उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नोट के पीडीएफ हम साथ में अटैच करके भेज देते हैं। राइट। अमन, एक लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सानी इज आस्किंग कि जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, डेली स्टेटमेंट्स व्हाटएवर, ये अपडेट कब होती हैं? मतलब क्या जैसे ही मार्केट खत्म होता है इमीडिएटली अपडेट हो जाती हैं? तो ये अपडेट कब होती हैं, इफ यू कैन जस्ट आंसर। सानी जी, आपने आज जो ट्रेड किया, हम उसे एक्सचेंज से, तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस बोलना चाहूंगा। हमें एक्सचेंज से जो फाइनल कंफर्मेशन है पूरे ट्रेड्स का मैच करके रात को 9-10 बजे तक फाइल आती है। उसके बाद हम इसे पूरा प्रोसेस करके, ओवरनाइट प्रोसेसिंग हमारे आईटी टीम करती है, और सुबह आप अगर अपना सिस्टम खोलेंगे 8 साढ़े 8 बजे, तब तक सब कुछ अपडेट हो चुका होता है। सानी जी, व्हाट इज ब्रॉडली आंसर ये है कि आप जो भी आज की स्टेटमेंट है अगले दिन सुबह अगर आप खोलेंगे तो सब अपडेट होगी। इवनिंग में आपको प्रीवियस डे का ही स्टेटमेंट दिखेगा। इट गेट्स अपडेटेड ओवरनाइट। एंड ऑफ डे प्रोसेस में ये प्रोसेस होती है, मॉर्निंग में ठीक से दिखती है। So I think that was the last question. Thank you, everyone. Aman, I think it was a great along with you doing this webinar. मतलब काफी हमने पहला webinar किया है, and hopefully we will keep doing it regularly so that हमारे clients समझ सकें कि हमारी statement कैसे काम करती हैं। सब clients जिन्होंने join किया उन सबको एक thank you from my heart. I hope आपकी queries solve हुई होंगी, and just to say we will keep doing these webinars at regular intervals. We will do a few others which I have already shared. So thank you very much. With this we call it a day. Thanks Aman. Thank it was you, great Ashish. interacting with you. Thanks to all the customers who asked very valuable questions, through which we could get our insights into how we can improve our statements ahead as well, not only just sharing what we have. My only request to the clients is who are listening के please keep sharing your voice. Customer service को आप बता सकते हैं, आप हमको एक email लिख सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल्स है, वहां पे भी आप बोल सकते हैं। जहां से भी बोलेंगे आपकी वॉइस हम तक पहुंचती है। एंड आपको ये एश्योरेंस मैं दे रहा हूं कि आप जो भी बोलेंगे इट इज इवेल्युएटेड। थोड़ा कभी आगे पीछे होता है, कभी कोई रिपोर्ट की ज्यादा प्रोमिनेंस होती है, ज्यादा लोग मांगते हैं तो उसको हम थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं। बट एक बात की मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप जो भी बोलते हैं हम उस आवाज को सुन रहे हैं। So thank you everyone, real pleasure. Thank you Sylvia, Jigar, Anjali, backend mein I think you have helped us execute this webinar perfectly. So thanks everyone. We will close this webinar now. Thank you. Thank you. Thanks.